Hello students, this is Preeti and I welcome you to my YouTube channel English with Preeti। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं इन्फिनेटिव्स के बारे में। देखिए, हम सब जानते हैं कि वर्ब्स जो होती हैं वो बहुत सारे तरीके की वर्ब्स होती है ना। उनमें से एक काइंड होता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स का। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं वो ऐसी वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस के टेंस या नंबर के चेंज होने पे अपने आप को चेंज नहीं करती हैं। ठीक है, तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो तीन तरीके की होती है। एक होती है जेरेंट्स, जिसकी मैंने प्रैक्टिस शीट 2 अपलोड कर दी है, उसको आप जाके देख लीजिएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी थोड़ी सी। इसके बाद दूसरी होती है इन्फिनेटिव, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तीसरी होती है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब हम आज इन्फिनेटिव्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो इन्फिनेटिव्स होते हैं, पहले ये समझते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। इन्फिनेटिव्स का स्ट्रक्चर होता है 2 + V1। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। आप जब भी सेंटेंस में देखेंगे 2 + V1 आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इन्फिनेटिव्स है, इन्फिनेटिव की तरह यूज हुआ है। ठीक है, अब देखिए इन्फिनेटिव जो होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के कैसे, एक जैसे 2 + V1 है, इसी तरीके से 2 + V1 में ये जो 2 है ना ये नहीं आता है। तो इस तरीके के जो इन्फिनेटिव्स होते हैं ना इनको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव्स। बेयर इन्फिनेटिव्स बोलते हैं। और जो 2 + V1 है ये इन्फिनेटिव्स विद 2 बोलते हैं। इन्फिनेटिव्स विद 2 बोला जाता है। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव्स के कई सारे क्वेश्चंस मैंने जो है इस वाली प्रैक्टिस शीट में लिए हैं। अब देखिए इसके आगे हम बात करते हैं कि जो इन्फिनेटिव्स है वो सेंटेंस में किस किस तरीके से यूज होते हैं। देखिए इन्फिनेटिव्स जो होते हैं ना वो सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं सेंटेंस में। इन्फिनेटिव्स ऑब्जेक्ट का काम करते हैं सेंटेंस में। इन्फिनेटिव्स वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनते हैं। जो वर्ब टू बी होती है ना, वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट बनते हैं। वर्ब्स का ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एडजेक्टिव्स का काम भी करते हैं। नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे जब इन्फिनेटिव्स तो एडजेक्टिव बन जाते हैं। इसी तरीके से कई बार एडजेक्टिव्स को या फिर वर्ब को मॉडिफाई करते हैं तो एडवर्ब बन जाते हैं। ठीक है, राइट। कई बार जो होता है ये एडवर्ब बनते हैं तो पर्पस बताते हैं हमें सेंटेंसेस में। राइट, तो चलिए अब हम हमारा जो ये एक्सरसाइजेस में करना क्या है, अंडरलाइन द इन्फिनेटिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें अंडरलाइन करने हैं इन्फिनेटिव्स। बहुत ही आसान है ना। दो बातों का याद रखना है। एक, हाँ, एक तो अब इस बात को अपने याद रखना है, बेयर इन्फिनेटिव। ये तो 2 + V1 देखेंगे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन जो बेयर इन्फिनेटिव होता है ना V1 फॉर्म में आता है। तो ये कहाँ आता है, देखिए जो बेयर इन्फिनेटिव्स होते हैं, एक रूल आप ये याद रखिए कि जो आपके मॉडल ऑक्सिलरीज होती है ना, जो आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज होती है, जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती है अपने बाद सिर्फ V1 लेती है, 2 नहीं लेती। बेयर इन्फिनेटिव्स लेते हैं। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी जो होती है ना वो क्या लेती है, बेयर इन्फिनेटिव्स लेती है। चलिए शुरू करते हैं और क्लैरिटी हो जाएगी आपको एक्सरसाइज के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, यू शुड मेक इट योरसेल्फ। अब देखिए यहाँ पे शुड आ रहा है ना, शुड क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी है। इसके बाद जो मेक आया है ना ये बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, आई मे नॉट हेल्प यू। अब फिर से देखिए मे आया है, मे क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी है। इसके बाद जो हेल्प आया है ना ये बेयर इन्फिनेटिव है। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, कृष्णा एंड आई want to go skiing this winter। अब देखिए आपने 2 + V1 आ रहा है, 2 + V1 यही क्या है, ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव विद 2 है, ये इन्फिनेटिव विद 2 है। राइट, इन्फिनेटिव विद 2 है ये बस ये आप जो है समझ लीजिए, लिखने की जरूरत भी नहीं है। आई वॉन्ट, कृष्णा एंड आई वॉन्ट टू गो, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि इससे पहले वर्ब आ रही है ना, तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसके लिए। ये क्या है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, माई सिस्टर बिगेन टू अनपैक हर गिफ्ट्स। माई सिस्टर बिगेन टू अनपैक, ये क्या है, टू अनपैक, यही हमारा इन्फिनेटिव विद 2 है। राइट, वर्ब को ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वर्ब क्या है, बिगेन है। बिगेन जो है, माई सिस्टर बिगेन जो है ये वर्ब है, वर्ब को ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है टू अनपैक। क्वेश्चन नंबर 5 है, द साइंटिस्ट माइट फाइंड लाइफ ऑन मार्स। देखिए माइट दिया है, ऑक्सिलरी वर्ब दी है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद फाइंड है, तो ये जो फाइंड है ना ये बेयर इन्फिनेटिव है। तो आप एक रूल तो ये याद कर लीजिए
कि बेयर इन्फिनेटिव्स जो होते हैं वो मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद आते हैं। एक रूल ये याद रखिए। इसके अलावा बहुत सारे और भी एक्सेप्शंस हैं जो हम आगे की प्रैक्टिस शीट्स में बात करेंगे। बहुत ही बेसिक से मैंने शुरू किया है जहां आप आइडेंटिफाई करना सीख पाए और ये समझ पाए कि किस तरीके से जैरेंड या इन्फिनेटिव्स यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शी इज ट्राइंग टू प्रैक्टिस योगा एवरी डे। शी इज ट्राइंग टू प्रैक्टिस, यही क्या है, इन्फिनेटिव है, राइट। ये है हमारा इन्फिनेटिव। ट्राइंग क्या है, ट्राइंग यहाँ पे जैरन है, देखिएगा जैरन है ये, है ना। और ये जैरन क्या होता है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद टू प्रैक्टिस हमारा जो है ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आई, द पुलिस माइट आस्क फॉर अ विटनेस। आप देखेंगे माइट आया है, माइट क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद क्या यूज होते हैं, आपके बेयर इन्फिनेटिव्स यूज होते हैं। तो आस्क जो है बेयर इन्फिनेटिव है यहाँ पे, और माइट क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक है। हालांकि ऑब्जेक्ट का काम ही कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि क्या है यहाँ हमारी जो है वर्ब आ जाती है, इस मॉडल ऑक्सिलरी हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर, वर्ब टू बी जो है कॉन्सेप्ट, वर्ब टू बी हम बोलते हैं ना, वर्ब टू बी, है ना। इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। वर्ब टू बी क्या होता है, इज, एम आर, हैज, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद क्या आ रहा है, हमारा इन्फिनेटिव आ रहा है, ठीक है। इन्फिनेटिव आ रहा है, किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये जो वर्ब होगी ना, ये जो वर्ब होगी ये क्या लेगी, अपना ऑब्जेक्ट लेगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, इट इज डिफिकल्ट टू वेक हर अप। इट इज डिफिकल्ट टू वेक, ये क्या है, हमारा इन्फिनेटिव है ना, इन्फिनेटिव है, राइट। इट इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट क्या है हमारा, यहाँ पे ये क्या है, डिफिकल्ट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जल्दी से, देखिए डिफिकल्ट जो होता है ना, इसके 3 डिग्री होती है ना, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। तो आप क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो क्या कर रहा है, टू वेक। तो ये एडवर्ब हो गया, यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है, ये इन्फिनेटिव यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। और जब ये एडवर्ब का काम करते हैं कई बार तो क्या बताते हैं, पर्पस ही बता देते हैं या कॉज बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, द ऑडियंस मस्ट लिसन केयरफुल क्वाइटली। द ऑडियंस मस्ट लिसन क्वाइटली। अब देखिए जो मस्ट है ये क्या है, हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके बाद हमारा लिसन आ रहा है। लिसन क्या है, ये हमारा बेयर इन्फिनेटिव है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, शी ट्राइड टू पेंट द वॉल हरसेल्फ। शी ट्राइड टू पेंट, टू पेंट क्या है, हमारा इन्फिनेटिव है ना। इससे पहले ट्राइड आ रहा है, ट्राइड क्या है, वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, रिसाइकिल पेपर हैज बीन यूज्ड टू मेक द प्लेट्स। 2 + V1 कहाँ है भाई, ये रहा, टू प्ले, टू मेक, है ना। तो ये क्या है, यही हमारा इन्फिनेटिव है, 2 + V1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, वी आर गोइंग टू द लाइब्रेरी टू स्टडी। टू स्टडी, टू स्टडी क्या है, यही हमारा इन्फिनेटिव है। अब देखिए, वी आर गोइंग टू द लाइब्रेरी टू स्टडी। लाइब्रेरी क्या है, हमारा नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द इलेक्ट्रिशियन इज ट्राइंग टू फिक्स द लैम्प। टू फिक्स, टू फिक्स क्या है, हमारा इन्फिनेटिव है, राइट। इज ट्राइंग टू फिक्स द लैम्प, इज ट्राइंग ये क्या है हमारी, ये हमारा यहाँ पे वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। 14th है, इट इज फुलफिलिंग टू हेल्प द नीडी। टू हेल्प क्या है, हमारा इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, राइट। फुलफिलिंग क्या है हमारा, ये वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, टू हेल्प। क्वेश्चन नंबर 15 है, वी आर ट्राइंग टू मेक एन इलेक्ट्रॉनिक वॉल्केनो। टू मेक क्या है हमारा, यही हमारा इन्फिनेटिव है, राइट। ट्राइंग क्या है, हमारा वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, टू मेक। इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं, अभी मैंने आपको पहले ही पेज पे ये बताया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शीना गोज टू मार्केट हर शीना goes to meet her grandparents every week. शीना goes to meet, देखिए 2 + V1 क्या है, इन्फिनेटिव है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी अब तक, है ना, इन्फिनेटिव है। अब इससे पहले क्या है, वर्ब है। अब चाहे आप ये समझ लीजिए कि वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, या फिर क्या होता है कि ये भी होता है कि यहाँ पे जो वर्ब है ना, इस वर्ब को मॉडिफाई तो कर रहा है, टू मीट। ये जब मॉडिफाई कर रहा है तो ये किसका काम हो रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, वर्ब्स को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं। और जब जो एडवर्ब होते हैं ना, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं ना, तो ये पर्पस बता देते हैं। तो यहाँ सेंटेंस में ये टू मीट एक एडवर्ब का काम कर रहा है, तो इसलिए पर्पस बता रहा है कि शीना जाती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए हर वीक,
राइट। क्वेश्चन नंबर 75 है टू वॉक इज अ हेल्दी एक्सरसाइज। देखिए सब्जेक्ट व्हाट इज अ हेल्दी एक्सरसाइज, आपने सवाल पूछा, सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको आंसर मिला टू वॉक। तो किसका काम कर रहा है टू वॉक, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, टू स्मोक। तो क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। मैंने आपको बताया कि आपके इन्फिनेटिव जो है वो सब्जेक्ट का काम ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है इट इज नॉट इजी टू स्विम, टू स्विम, इट इज नॉट इजी टू स्विम। तो स्विम क्या है, टू स्विम क्या है, यही इन्फिनेटिव है। ओके, नॉट इजी, इजी क्या है, इजी, इजियर, इजीएस्ट, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है ना। क्या बता रहा है, टू स्विम, तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 है ही लाइक्स टू वॉक इन द मॉर्निंग। टू वॉक, टू वॉक क्या है, हमारा इन्फिनेटिव है ना। लाइक्स क्या है, वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और आपको पता है कि इन्फिनेटिव जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। टू किल बर्ड्स इज अ क्रूअल स्पोर्ट। टू किल, टू प्लस V1 क्या है, इन्फिनेटिव्स होते हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। व्हाट इज क्रूअल स्पोर्ट, टू किल बर्ड्स, तो सब्जेक्ट का पार्ट फॉर्म किया उसने। क्वेश्चन 22 है एवरीबडी विशेस टू एंजॉय लाइफ। टू एंजॉय, टू एंजॉय क्या है, इन्फिनेटिव है ना। विशेस क्या है, हमारा वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। 23 है ही गॉट अप टू आस्क अ क्वेश्चन। ही गॉट अप टू आस्क, टू आस्क क्या है, हमारा ये इन्फिनेटिव है। गॉट अप, देखिए अब क्या है, गॉट अप हालांकि एक फ्रेजल वर्ब है, गॉट अप हमारा दो फ्रेजल वर्ब ही ले लेते हैं, गॉट अप ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है यू नीड नॉट टू आस्क ऑल द क्वेश्चंस। टू, यू नीड नॉट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, टू आंसर क्या है, हमारा इन्फिनेटिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है ही इज येट टू ओबे। टू ओबे हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है। ठीक है, देखिए अब आपको दो तीन बातें यहाँ क्लैरिटी हो गई होगी। इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर 2 + V1 भी होता है या फिर V1 भी होता है। V1 कब आता है, जब बेयर इन्फिनेटिव्स होते हैं। बेयर इन्फिनेटिव्स होते हैं तो V1 आता है। बेयर इन्फिनेटिव्स अपने साथ टू नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आप एक गोल्डन रूल याद रखिएगा ग्रामर का। गोल्डन रूल क्या है ग्रामर का, जो मॉडल्स होते हैं ना, जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं वो हमेशा V1 लेते हैं, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और कोई फॉर्म नहीं लेते हैं। तो ये जो V1 यहाँ पे यूज होती है ना, ये एक्चुअली बेयर इन्फिनेटिव्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव्स होते हैं। राइट, चलिए आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी कि हम कैसे, किस तरीके से इन्फिनेटिव्स को फाइंड आउट करते हैं 2 + V1। इसके अलावा आपको ये भी क्लैरिटी हो गई कि बेयर इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम उनको फाइंड आउट करते हैं। इन्फिनेटिव्स किस तरीके से यूज होते हैं ये आपको मैंने फर्स्ट शीट पे बताया है। अगर आपको प्रैक्टिस शीट समझ आई हो, अच्छी लगी हो, तो एक लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। ये बहुत बेसिक मैंने अभी बताया है, इसके आगे हम थोड़ा सा ना एक्सेप्शंस लेके भी चलेंगे। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इन्फिनेटिव्स नहीं यूज करते हैं, या बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ इन्फिनेटिव्स यूज करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो इन्फिनेटिव और जैरेंट दोनों ही यूज करते हैं। तो ये सारा लिस्ट मैं थ्योरी क्लास में प्रोवाइड करूंगी आपको। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड बाय।